बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं हूँ आपके साथ फैमिली कुकिंग स्टाइल से। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ ऑरेंज जूस बनाने की बहुत ही टेस्टी, हेल्दी और एकदम नई रेसिपी। ऑरेंज जूस जब हम बाजार से खरीदते हैं तो उन्होंने इसमें बहुत सारे केमिकल का इस्तेमाल किया होता है। इसका अच्छा कलर लाने के लिए, इसका टेस्ट और खुशबू लाने के लिए, देर तक इसको महफूज रखने के लिए। लेकिन आज जो मैं आपके लिए रेसिपी लेकर आई हूँ ये बहुत ही हम हेल्दी तरीके से इसे तैयार करेंगे। कोई केमिकल का इस्तेमाल नहीं होगा, फिर भी हमारा जो जूस है बहुत ही खुशबूदार, जायकेदार बनकर तैयार होगा। तो फ्रेंड्स, वीडियो के दौरान मैं आपको बताऊंगी कि मैं ऐसा इसमें क्या ऐड करूंगी जिससे आपका जूस जो हेल्दी टेस्टी होने के साथ साथ बहुत ही ज्यादा हाजमेदार बनकर तैयार होगा। जो भी आप खाएंगे ना मिनटों में हजम होगा। ऑरेंज का सीजन है, एक दफा ऑरेंज जूस बनाना तो बनता है, जरूर से ट्राई कीजिएगा। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी जूस बनाने के लिए मुकम्मल गाइड करूंगी। वीडियो को आपने अंत तक जरूर से देखना है। मेरे तमाम सब्सक्राइबर जो मेरी वीडियो को लाइक करते हैं उनके प्यार मोहब्बत का दिल से शुक्रिया अदा करूंगी। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल फैमिली कुकिंग स्टाइल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज जल्दी से जाएं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा ताकि मेरी हर आने वाली नई वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। तो चलें जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, रेसिपी देख लेते हैं। सुपर टेस्टी, सुपर हेल्दी किन्नों का एकदम फ्रेश जूस बनाने के लिए हमने यहाँ पर 6 अदद किन्नों लिए हैं। किन्नों का सीजन है तो फ्रेंड्स किन्नों तो आपको एकदम फ्रेश मिल ही जाएंगे। अब हम क्या करेंगे, किन्नों का छिलका जो है ये उतार लेंगे। अच्छा, किन्नों को छिलका उतारने से पहले आपने क्या करना है, बहुत अच्छे से वॉश करना है। फ्रेंड्स, जो भी आप फल लेकर आते हैं ना तो आपने क्या करना है, पहले आप इनको 2, 3, 4 पानी से अच्छे से वॉश किया करें। खुले पानी के साथ आप वॉश करना बहुत ही जरूरी है। बहुत ही ज्यादा टेस्टी और हेल्दी मजेदार से जूस बनाने से पहले आप मुझे ये बताइए मेरी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं, कौन से मुल्क से देख रहे हैं, कौन से शहर से आप मेरी वीडियो देख रहे हैं। आपके बारे में जानकर मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किन्नों को हमने रेडी कर लिया हुआ है। तो अब हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर मैंने पुदीना लिया। पुदीने को बहुत अच्छे से पहले आपने वॉश कर लेना है। अब हमें पुदीने के सिर्फ पत्ते चाहिए, डंठल आपने अलग कर देने हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले मैंने आपसे कहा था कि मैं कुछ ऐसा ऐड करूंगी जिससे आपका जूस जो है बहुत ही ज्यादा हाजमेदार बनकर तैयार होगा। पुदीने के पत्ते आपने जरूर से ऐड करने हैं। आप यकीन माने इतना अच्छा इसका फ्लेवर आएगा, जायका आएगा कि मैं आपको बता नहीं सकती। इसके लिए आपको जूस बनाना पड़ेगा क्योंकि ईद आने वाली है। तो ईद में हमारे घरों में बहुत सारी रेसिपीज बनाई जाती है। जो भी आप खाएं पियेंगे, एक गिलास आप जूस का पियेंगे, फौरन से खाना हजम होगा। तो बस और कुछ भी नहीं करना है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको जग में ऐड करेंगे और इसको अच्छे से ब्लेंड करेंगे। अगर तो ये जूस आप बड़ों के लिए बना रहे हैं तो आप चीनी का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कीजिएगा। अगर आप बच्चों के लिए बना रहे हैं तो आपने थोड़ा सा चीनी का इस्तेमाल आप यहाँ पर कर सकती हैं। इसीलिए मैं यहाँ पर 2 टेबल स्पून चीनी का इस्तेमाल करूंगी। साथ ही हम इसमें हाफ टी स्पून काला नमक ऐड करेंगे। 2 टेबल स्पून हम इसमें लेमन जूस भी ऐड करेंगे। अब यहाँ पर आप 1 गिलास इसमें पानी भी ऐड करना चाहते हैं और अगर आप नहीं ऐड करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप पानी का इस्तेमाल नहीं करें। जूस हमारा तैयार हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्टेन करेंगे। इसी दौरान आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो वीडियो देखने के साथ साथ प्लीज आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। ये आपकी तरफ से हमारे लिए इनाम होता है, ये आपकी तरफ से ये आपका प्यार होता है। और अगर आप मेरे चैनल को पहले से ही सब्सक्राइब कर चुके हैं तो आपका बहुत शुक्रिया। जूस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसमें सोडा वाटर ऐड करेंगे। फ्रेंड्स, ये आपकी अपनी मर्जी है, अगर आप सोडा वाटर ऐड करना चाहते हैं तो आप करें, वरना जूस को पतला करने के लिए थोड़ा सा आप इसमें पानी का इस्तेमाल कर सकते हैं। माशाल्लाह माशाल्लाह जी, बहुत ही हेल्दी, बहुत ही टेस्टी और बहुत ही ज्यादा हाजमेदार जूस हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम आपको इसका फाइनल लुक दिखाएंगे। आपको अगर ये मेरी ऑरेंज जूस की रेसिपी अच्छी लगी है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ भी शेयर किया करें। अपना बहुत ख्याल रखा करें, दुआओं में मुझे भी याद रखा करें। इंशाल्लाह जी अब आपसे मुलाकात होगी एक नई रेसिपी के साथ। जब तक के लिए मैं चाहती हूँ आपसे इजाजत। मेरी दुआ है अल्लाह ताला से आप सब लोगों के लिए, आप सब लोग जहाँ पर भी रहें हैप्पी रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। अल्लाह हाफिज।